नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। वो एक कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। ये दिल्ली के पूर्व मालिक सटजी के ऊपर एकदम इस वक्त फिट बैठती है। जब से मिस्टर केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हारे हैं, अपनी स्वयं की सीट हारे हैं, तब से ये एकदम वेले हो गए, फालतू हो गए। क्योंकि अब दिल्ली की सरकार तो रही नहीं ना इनके हाथ में भ्रष्टाचार करने के लिए, माल मत्ता उड़ाने के लिए। तो अब पूरे का पूरा इनका जो खाली दिमाग वाला फोकस है वो शिफ्ट हो गया है पंजाब में आम आदमी पार्टी की चलती हुई सरकार के ऊपर। भगवंत मान के सर पर एकदम ग्रहण बनकर के ये बैठ गए। एक के बाद एक वहां पर सरकार को हिलाने के लिए ये नित नए प्रयास करते चले जा रहे हैं। नया प्लान बनाया है सट जी ने दिल्ली में बैठ करके अपनी ही सरकार के अंदर भूकंप लाने का पंजाब में। आपको तो मालूम ही है, साधना विपशियाना के नाम पर बड़े लंबे समय तक वहां पर थे। वहां जाकर जब साधना से निकल करके आए होशियारपुर से, तो रोड शो किया, एक हॉस्पिटल में इनॉग्रेशन किया, एक एक पूरे जनसभा को संबोधित किया, इधर उधर नेताओं से मिलने गए और फिर लौट के बुद्धू घर को आए वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए जो कब्जाया हुआ लटियंस दिल्ली में बंगला है 5 फिरोज शाह रोड, उसमें आ गए। वहां आए, पहले तो इन्होंने भाई अपने आम आदमी पार्टी के अंदर फेरबदल किया, उठापटक करी और अब इन्होंने पंजाब सरकार के अपने 2-2 मंत्रियों को दिल्ली तलब कर लिया है। आपको मालूम है, तुरंत चुनाव हारने के पश्चात भी इन्होंने पूरी की पूरी पंजाब कैबिनेट को, विधायकों को दिल्ली तलब किया था मीटिंग के नाम पर। और यह दूसरी बार है जब 2 मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है। अच्छा, इसके 2 मायने हैं। एक तो स्पष्ट मायना, इनफैक्ट जो मैसेज है अरविंद केजरीवाल जो देना चाहते हैं अपने मंत्रियों को दिल्ली बुलाकर, वो ये कि पंजाब में बैठी हुई सरकार और जितने भी मंत्री विधायक हैं या मुख्यमंत्री है, वो ये ना भूलें कि उन सब का बॉस और कोई नहीं मिस्टर केजरीवाल है। सुपर सीएम मिस्टर केजरीवाल है और ये सब मिस्टर केजरीवाल की कृपा से आज वहां पर सरकार में बैठे हुए हैं। और दूसरा, ऑब्वियसली जो बागडोर है उसको अपने पास रखना चाहते हैं और भगवंत मान को लगातार वीक करना चाहते हैं। एक डमी मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान को रखना चाहते हैं। अब खबर यहां पर यह आ रही है कि बड़ा जो फेरबदल है वो पंजाब के मंत्रिमंडल में होने वाला है। अब सोचने वाली बात यह है कि मंत्रिमंडल किसका है? ये पंजाब के मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल? ना 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 ना, भगवंत मान। लेकिन भगवंत मान मंत्रियों को मीटिंग के लिए नहीं बुला सकते। भगवंत मान किसी को इधर उधर नहीं कर सकते, रीशफल नहीं कर सकते हैं। ये तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल करते हैं। तो फिर भगवंत मान को भाई मुख्यमंत्री आपने बना के रखा हुआ ही क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मजबूरी हो गए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर मान को हटाया तो बड़ी समस्या इनको झेलनी पड़ जाएगी पंजाब के अंदर। अच्छा, जो ये रीशफल करने के लिए 2 मंत्री बुलाए हैं, पहले मैं आपको उनके नाम बता देती हूं। एक तो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं लालचंद कटारूचक और दूसरे हैं हरभजन सिंह, क्रिकेटर वाले हरभजन नहीं सिंह नहीं, वो तो राज्यसभा के सांसद हैं। ये दूसरे हैं हरभजन सिंह ईटीओ, जो बिजली एवं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनके दोनों के जो विभाग हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। अच्छा, समीक्षा के नाम पर जो अंदर की खबर है वो ये कि इनको फटकार पड़ने वाली है और इन दोनों से सब कुछ छीना जा सकता है। इसके अलावा बड़ी गाज मुख्यमंत्री के ऊपर भी गिरने वाली है। ना ना ना, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छीनी जाएगी, वो छीनी जाने वाली थी, उसके बारे में भी बताऊंगी। पर पहले जो गाज गिरने वाली है वो आप सुन लीजिए अभी। तो जो मान साहब है, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो गृह मंत्री भी है, यानी पुलिस उनके पास है। और अब अरविंद केजरीवाल होम डिपार्टमेंट को मिस्टर मान यानी मुख्यमंत्री के यहां से हाथों से छीन करके अपने किसी प्यारे सगे को देना चाहते हैं, ताकि पुलिस डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल के कंट्रोल में रहे। पुलिस पंजाब की, अरविंद केजरीवाल पंजाब में नोबडी, एमएलए तक नहीं, लेकिन जो पंजाब है वहां की जो पुलिस है वो इंस्ट्रक्शंस अपने मुख्यमंत्री से नहीं, किससे लेगी? अरविंद केजरीवाल से। और मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि इस समय पंजाब सुलग रहा है जब से एक सर्विंग कर्नल साहब की
पटियाला के अंदर पंजाब की पुलिस ने पिटाई कर दी थी। उनकी पत्नी ने इनको दिन में तारे दिखा दिए हैं। और एक एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी होने के नाते मैं आपको मैडम सल्यूट भेजती हूं। याद रखिएगा, आपने एक सर्विस ऑफिसर की वाइफ से पंगा लिया है, आपने उनके पति को और उनके बेटे को पीटा है और वो आपको छोड़ेंगी नहीं। क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना, सच के साथ खड़े रहते हैं। बड़ी हम लोगों ने जीवन में दिक्कतें देखी होती और हम लोग एक्चुअली बिना वर्दी के और बिना स्टार्स के या बिना रैंक के अफसर होते हैं। आधे से ज्यादा काम हम लोग संभालते हैं, यानी वी द वाइफ्स। तो केजरीवाल जी की जो पुलिस है, जिसको डायरेक्टली केजरीवाल अब भी कंट्रोल कर रहे हैं और भगवंत मान से होम डिपार्टमेंट छीन करके तो पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, उनका भी इस वक्त बुरा हाल वहां पे हो रखा है। खैर, ये मैं थोड़ा सा, क्योंकि होम डिपार्टमेंट का विषय आया था तो दूसरा टॉपिक भी बीच में लेकर के आ गई थी। तो उनको ये डिपार्टमेंट लेकर के एकदम कमजोर स्थिति में डालने की पूरी तैयारी अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। अच्छा, एक खबर मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग बीच में सुनते थे ना न्यूज, और जो मैंने भी आपको बताई थी कि भाई भगवंत मान कुछ दिन के मेहमान हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, इनकी कुर्सी कभी भी इनसे छीनी जा सकती है। और खास तौर पर उस समय यह खबर मैंने आपको बताई थी जब भगवंत मान अरविंद केजरीवाल जेल से निकले थे, वापस गए थे, अपने एयरक्राफ्ट से उतर रहे थे तो बेहोश हो गए थे, गिर गए थे। उसके बाद ये चुपचाप हश हश में एक अस्पताल में, पहले पंजाब में एडमिट हुए थे, फिर दिल्ली में एडमिट हुए थे, फिर मतलब कोई हेल्थ बुलेटिन इनके बारे में नहीं आया था। फिर हमने ही आपको बताया था कि कैसे इनको दारू पीने की वजह से लिवर सिरोसिस की बीमारी आदि हो गई है, ये खबर निकल करके आ रही है। और तब मैंने आपको बोला था कि ये जो तमाम चीजें हैं, इनकी बीमारी जो है ये अब मान के लिए मुसीबत बनने वाली है और इसी के कारण इनकी कुर्सी जाने वाली है। तो उस समय पूरी प्लानिंग हो गई थी भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद से हटाने की। ऐसे ही नहीं बोल रही थी मैं, खबरों को पुख्ता तरीके से समझने के पश्चात आपको बता रही थी। और उस समय मान की जगह जिनको सीएम बनाने की तैयारी अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, वो वहां पर जो विधानसभा के स्पीकर हैं कुलतार सिंह संधवा, उनको बनाने की तैयारी चल रही थी। यानी कुलतार सिंह संधवा जी हो चुके होते मुख्यमंत्री पंजाब के, लेकिन चीजें गड़बड़ा गई, समीकरण इधर उधर हो गए। कई लोग तो ये बताते हैं, जो इंटरनल सूत्र हैं, कि भगवंत मान ने इनको जाकर के ठास दिया, धमका दिया कि देखो पब्लिकली मैं तुम्हारे पैर छूता हूं, लेकिन अंदर आके बोल रहा हूं कि अगर मुझे हटाया तो ये मान लेना कि जेल के अंदर जो जो चीजें होती थी, या फिर जो भी मुझे झूठ बोलने के लिए बोला जाता था, भ्रष्टाचार के जो तुम लोगों ने भ्रष्टाचार किया था उसको छुपाने के लिए, या जेल के अंदर जब बंद रहते थे उस समय कहानी गढ़ने के लिए, वो मैं सब बता दूंगा और उसके अलावा बाकी राज भी बता दूंगा। तो भाई अब उसके कारण बैक सीट पर चले गए, बैक फुट पर चले गए अरविंद केजरीवाल और बोला कि चलो भाई भगवंत मान साहब को ही रहने दो मुख्यमंत्री। और अब कहा जा रहा है कि कुलतार सिंह संधवा जी को मंत्री बनाया जाएगा। और एक जो संजीव अरोड़ा है, जिनको राज्यसभा से हटा करके लुधियाना वेस्ट से चुनाव लड़ा रहे हैं, उनको भी मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि उनको इसी प्रॉमिस पर एमएलए का चुनाव लड़वाया जा रहा है राज्यसभा से हटा करके तुम्हें मंत्री बनाएंगे, क्योंकि वो हटेंगे तब ये राज्यसभा आएंगे। तो अब ये दो अगर नए मंत्री बनाने हैं तो जिनके एक की जगह तो ये राज्यसभा जाएंगे केजरीवाल, और दूसरे जिनको सीएम बनाने के लिए प्रॉमिस किया था विधानसभा के स्पीकर, तो वो कह रहे हैं कि भाई मुझे तुमने बोला था लेकिन अभी तक कुछ बनाया नहीं, तो अब कह रहे हैं कि चलो ठीक है सीएम नहीं तो मंत्री बना देते हैं। तो उनको, इन दोनों को बनाने के लिए, इनको सेट करने के लिए ये जो दो मंत्री दिल्ली तलब किए हैं, मिस्टर लालचंद और मिस्टर हरभजन सिंह ईटीओ, इनकी विदाई एकदम 100% कंफर्म हो गई है। तो केजरीवाल जो मंत्रिमंडल में फेरबदल के नाम पर और परफॉर्मेंस के नाम पर पंजाब के अंदर नाटक कर रहे हैं, ताकि ये निकेन प्रकारेण आने वाला जो चुनाव है 2027 में वो जीत सके, उसका जो पूरा उन्होंने कार्यक्रम आरंभ कर रखा है, उससे उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो फ्लैट इनके ऊपर वैसे ही गिरने वाला है जैसे दिल्ली में इनकी सारी जो झूठी कोशिशें थी, जो स्क्रिप्ट थी, वो एक के बाद एक गिरती चली गई, ध्वस्त होती चली। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर, बड़ी अपडेट आप लोगों के बीच में रखनी थी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।